हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12वीं के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का उसका जो हेडिंग है वो पहला हेडिंग है वैद्युत विभव। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? वैद्युत विभव। यह आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। जो चैप्टर नंबर 2 होगा वैद्युत विभव। चैप्टर नंबर 2 से क्या होता है? आवेश चलना प्रारंभ कर देता है। आवेश चलना प्रारंभ कर देता है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या था? वहाँ पर आवेश रुका हुआ था और यहाँ पर आवेश चलना शुरू कर देगा। तो देखिए उसका पहला हेडिंग क्या है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव होता क्या है? इसको पढ़ने से पहले कुछ कॉमन चीज़ें हैं, पहले हम सीख लेते हैं। देखिए जो द्रव होता है, द्रव द्रव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। द्रव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा हमेशा उच्च उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ आती है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ आती है। वैसे ही जो आवेश होता है, आवेश की जो बहने की दिशा होती है, आवेश की बहने की दिशा, देखिए आवेश की जो बहने की दिशा होगी वह हमेशा किस पर निर्भर करेगी? आवेश की बहने की दिशा हमेशा वैद्युत तल पर निर्भर करती है। आवेश की बहने की दिशा हमेशा वैद्युत तल आवेश की बहने की दिशा हमेशा वैद्युत तल पर निर्भर करती है। इसी वैद्युत तल को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। वैद्युत तल होता क्या है? वैद्युत तल इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है या फिर इस आवेश को दिशा देता है कि इसको किस दिशा में जाना है। ठीक है। वैद्युत तल को ही वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए पिछले वाले में क्या था? हमें निकालना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरे वाले चैप्टर में हमें क्या निकालना है? बस सेम वही रहेगा। किसी बिंदु पर वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो यहाँ पर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना रहेगा। देखिए जैसे वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या था? F बराबर क्यू नॉट। F क्या था? बल था। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यह परीक्षण आवेश था। परीक्षण आवेश होता क्या है? देखिए परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है जिस पर कोई आवेश होता नहीं है। हम इसको मान कर चलते हैं कि यह एक धन आवेश है। इसको हम मान कर चलते हैं कि यह एक धन आवेश है। अगर इस आवेश को, जैसे आप जानते हैं कि धन आवेश से हमेशा बल रेखाएं निकलती रहती हैं, वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ से निकलती हैं। अगर इस क्यू नॉट को इस प्लस आवेश के पास रखेंगे तो इसके कारण इस पर कोई बल नहीं लगेगा और न ही इस परीक्षण आवेश के कारण इस पर कोई बल लगेगा। ठीक है। ये सिंपल सा है परीक्षण आवेश, जो एक काल्पनिक आवेश होता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? V बराबर W बाई क्यू नॉट। W कार्य होता है और ये होता है परीक्षण आवेश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस आवेश पर क्या लग रहा था? बल लग रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है? इस आवेश पर कार्य किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर हमें बल लगने पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वह निकालनी थी, और यहाँ पर इस आवेश पर जो कार्य किया जाएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की वहाँ पर हमें वैद्युत विभव निकालना होगा। ठीक है। तो अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आगे इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? देखिए वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत क्षेत्र अगर है, मान लीजिए यह वैद्युत क्षेत्र है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक आवेश बोलते हैं। को एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट को इस वैद्युत क्षेत्र में लाने पर
इस वैद्युत क्षेत्र की किसी भी बिंदु पर लाने पर, मान लीजिए इस बिंदु पर ला रहे हैं, तो इस बिंदु पर लाने पर जो कार्य डब्लू करना पड़ रहा है उसी को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसी कार्य को वैद्युत विभव कहेंगे। अब कहेंगे हमने, अब आप बोलेंगे कि वैद्युत तल की बात कर रहे थे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कैसे आ गया? हमने कहा कि जो आवेश होता है वह वैद्युत तल पर निर्भर करता है। अब वैद्युत तल क्या करता है? इसी परीक्षण आवेश को दिशा देता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम कार्य करेंगे तो यह क्यू नॉट जो होगा, वैद्युत तल इस क्यू नॉट को दिशा देगा इस तरफ, ये इस क्यू नॉट को इस तरफ दिशा देगा इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने के लिए, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, एकांक कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए वैद्युत विभव को हमेशा V से प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि, ठीक है। अभी हमने बताया कि इसकी जो बहने की दिशा हमेशा वैद्युत तल पर ही निर्भर करती है। तो मतलब वैद्युत तल किसी भी तरफ हो सकता है, उसकी दिशा निर्धारित नहीं है, लेकिन उसका परिणाम निर्धारित है कि वह हमेशा कहाँ पर जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ही जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना, यहाँ पर लिखेंगे माना क्यू नॉट आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर W कार्य करना पड़े तब क्या होगा? तो हमेशा वैद्युत विभव को V से लिखते हैं, उस पर क्या करना पड़ा है? W कार्य क्यू नॉट की कारण इस आवेश को ले जाने पर W कार्य करना पड़े, तो इसी को ही वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, या इसी को हम बोल सकते हैं, वोल्ट। अब देखिए अगर हमें एक आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो वहाँ पर जो वैद्युत विभव क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर 1 जूल प्रति कूलाम, अगर 1 कूलाम के आवेश को किसी वैद्युत 1 कूलाम के आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर 1 जूल कार्य करना पड़े, तब वहाँ पर जो वैद्युत विभव होगा वह 1 वोल्ट होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, किसी 1 कूलाम परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर ले जाने पर 1 जूल कार्य करना पड़े तो वहाँ पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा, ठीक है। वहाँ पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। अब देखिए वैद्युत विभव का यूज क्या होता है? वैद्युत विभव एक भौतिक राशि है। वैद्युत विभव क्या है? एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, ठीक है। यह दो वस्तु में उपस्थित आवेशों के बीच, अंतर निकालता है, ठीक है। और क्या करता है? और अगर किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर जो विभव होता है वह 0 होता है। इसका मतलब यह हुआ, आप जानते हैं कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है? सुचालक है। पृथ्वी एक सुचालक है, आप जानते हैं। मतलब पृथ्वी से आवेश लिया जाए या फिर उसको आवेश दिया जाए, उससे पृथ्वी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पृथ्वी से जोड़ने पर जो विभव का मान 0 का मतलब है कि वहाँ पर धन आवेश है,
और पृथ्वी से क्या है, धन आवेश इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक है, मतलब अगर पृथ्वी को धन आवेश से जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर धन आवेश क्या होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर ऋण आवेश को जोड़ा जाएगा तो पृथ्वी से ऋण आवेश धन आवेश को लेगा। ठीक है, और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो धन आवेश होता है वह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है, और ऋण आवेश जो होता है वह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे विभवांतर, मतलब विभव का अंतर। धन्यवाद।